Hello everyone. I hope you all are doing very well. Today's subject is English Reader, Chapter 3, Shubham's Birthday Gift. हमारा Chapter 3 है Shubham's Birthday Gift. शुभम का बर्थडे गिफ्ट. बर्थडे गिफ्ट इज ऑलवेज अ स्पेशल वन. जो हमारा बर्थडे गिफ्ट होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है. अगर आप लोगों को भी बर्थडे गिफ्ट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है. वैसे ही इस चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि शुभम का बर्थडे गिफ्ट कैसा था, क्या था और उसको कैसे मिला. रीड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट शुभम्स बर्थडे गिफ्ट. तो शुभम के बर्थडे गिफ्ट में क्या स्पेशल था वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो पढ़ते हैं चैप्टर. इट्स अ लवली फैमिली. मिस्टर जानकी दास इज द हेड ऑफ द फैमिली. ये एक बहुत ही प्यारी फैमिली है और इस घर के जो हेड है वो कौन है? मिस्टर जानकी दास. ही इज 70 years old. Manorama is his wife. They have 2 grandsons, Shubham and Deben. जो जानकी दास हैं वो 70 years के हैं और उनकी वाइफ है, और उनकी वाइफ का क्या नाम है? मनोरमा. और उनके 2 ग्रैंडसन्स हैं, यानी कि 2 पोते हैं, शुभम और देबेन. शुभम इज द यंगेस्ट वन इन द फैमिली. जो शुभम है वो घर का सबसे छोटा बच्चा है. देबेन इज द एल्डर ब्रदर ऑफ शुभम. जो देबेन है वो शुभम का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है. एज सून एज मिस्टर जानकी दास सिट्स इन हिज फेवरेट चेयर, देबेन कम्स रनिंग टुवर्ड्स हिम. तो जितना जल्दी हो सकता है जानकी दास जी क्या करते हैं? अपनी फेवरेट चेयर पर बैठते हैं और उसी टाइम पर कौन आ जाता है? उसी टाइम पे कौन आता है? देबेन आ जाता है. सो देबेन कहता है बाबूजी टुमारो इज शुभम्स बर्थडे, वेयर इज हिज गिफ्ट. तो देबेन पूछता है दादाजी से कि दादाजी शुभम का कल बर्थडे है, उसका गिफ्ट कहाँ है? तो बाबूजी कहते हैं, बाबूजी कॉल शुभम. बाबूजी शुभम को बुलाते हैं, उसको पुकारते हैं. मनोरमा जो कि जानकी दास की वाइफ है, यानी कि बाबूजी की वाइफ है, तो कहती हैं शुभम कम हियर. शुभम यहाँ आओ. देबेन हाइड्स हिज बाबूजीज वन शू व्हाइल शुभम कम्स. जो देबेन होता है जब तक कि शुभम आ रहा होता है उस टाइम पे बाबूजी का एक शू, एक जूता छुपा देता है. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर जैसे शुभम आता है वैसे ही जो देबेन है वो क्या करता है? बाबूजी का शूज छुपाने लग जाता है. बाबूजी शुभम टुमारो इज योर बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग. तो शुभम को कहते हैं बाबूजी कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबा जियो. फिर शुभम कहता है थैंक यू बाबूजी. जब बाबूजी उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं, तो वो बाबूजी को थैंक यू कहता है. तो बाबूजी कहते हैं व्हाट गिफ्ट डू यू वांट. तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? शुभम ओनली योर ब्लेसिंग्स. सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी गुड विशेष चाहिए. देबेन नो दैट इज नॉट इनफ बाबूजी. शुभम टेल नाउ व्हाट डू यू वांट. तो देबेन कहता है नहीं, ये इतना काफी नहीं है. इनफ का मतलब, नॉट इनफ मतलब इतना काफी नहीं है. शुभम टेल नाउ व्हाट डू यू वांट. अभी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. कौन कहता है? देबेन कहता है कि इतना काफी नहीं है, शुभम तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए. शुभम नो आई डोंट वांट एनीथिंग. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा शुभम कहता है. देन बाबूजी ओके आई एम गेटिंग लेट. शुभम टेक योर टाइम एंड लेट मी नो. तो बाबूजी कहते हैं ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ. शुभम तुम अपना टाइम लो और मुझे बता देना कि जो भी तुम्हें चाहिए. वो इस तरीके से बोलकर चले जाते हैं.
बाबूजी गेट्स अप बट फाइंड्स हिज वन शूज मिसिंग। जैसे ही बाबूजी उठते हैं और जाने के लिए रेडी होते हैं तो वैसे उन्हें लगता है कि उनका एक शू जो है वो मिस है, यानी कि गायब है। He looks here and there, then he finds देबेन smiling। वो यहाँ वहाँ अपने जूते को ढूंढते हैं, फिर उन्हें क्या दिखाई देता है कि देबेन स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है। बाबूजी, देबेन गिव मी माई शू, आई एम गेटिंग लेट फॉर म्युनिसिपैलिटी ऑफिस। तो बाबूजी कहते हैं, देबेन मुझे मेरा शूज वापस करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी का क्या मतलब है? ये उनके एक ऑफिस का जगह है, टाउन्स का लोकल जगह है, ठीक है। देन उसके बाद देबेन, नो बाबूजी, देबेन मना करता है कि वो नहीं देगा। देबेन फॉल्स ऑन हिज फीट एंड डज नॉट लीव देम। तो देबेन क्या करता है? वो बाबूजी के पैरों पे गिर जाता है, उनके पांव पकड़ लेता है और उनको जाने नहीं देता। देबेन, I am not giving you your shoe. Also, I am not going to leave your feet. तो देबेन कहता है कि मैं आपका शूज नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको जाने दूंगा। फर्स्टली, प्रॉमिस टू गिव शुभम हिज बर्थडे गिफ्ट। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप शुभम को उसका बर्थडे गिफ्ट दोगे। शुभम, टेल व्हाट यू वांट। तो शुभम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शुभम कहता है कि मैं दादाजी आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, आपके पैर नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। शुभम को बर्थडे गिफ्ट आपको देना ही होगा। शुभम बताओ कि तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। बाबूजी, ओके शुभम, टेल मी व्हाट यू वांट। तो बाबूजी कहते हैं, शुभम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शुभम, बाबूजी लेट मी। तो शुभम सोचता है और बोलता है, बाबूजी कि मुझे सोचने दो। वैसे उस टाइम पे सोचता है। तो देबेन कहता है, कम ऑन शुभम, हरी अप। शुभम जल्दी करो कि तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बताओ। देबेन को बहुत जल्दी हो रही होती है तो वो उसको कहता है। मनोरमा, मनोरमा कौन है? बाबूजी की वाइफ और इनकी ग्रैंड मदर। देबेन और शुभम की ग्रैंड मदर है मनोरमा। स्माइलिंग, वो हंसते हुए बोलती हैं, देबेन प्लीज लीव। देबेन को बोलती है कि देबेन छोड़ो, प्लीज छोड़ दो अपने दादाजी को। वो इस तरीके से कहती हैं। देबेन, नो ग्रैंडमा, फर्स्टली शुभम्स गिफ्ट। क्या कहता है देबेन? नहीं ग्रैंडमा, पहले शुभम का बर्थडे गिफ्ट। बाय नाउ ग्रैंडपा गेट्स वेरी इरिटेटेड एंड ही इज अफ्रेड ऑफ हिज धोती ऑल्सो। तो जो ग्रैंडपा थे वो काफी अब इस चीज से इरिटेट हो रहे थे, उन्हें बहुत ही गुस्सा सा आ रहा था और उन्हें साथ में डर भी लग रहा था अपनी धोती के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धोती पहनी है और अगर देबेन उसको ज्यादा देर तक खींचता तो क्या हो सकता था कि उनकी जो धोती है वो नीचे गिर जाए। तो इस चीज का बाबूजी को डर था। बाबूजी, ओह देबेन यू मे पुल माई धोती डाउन। क्या कहते हैं वो? ओह देबेन तुम मेरी धोती को नीचे खींच दोगे। देबेन गिगलिंग, देबेन क्या करता है? नर्वसली यानी कि बहुत ही घबराहट के साथ हंस रहा होता है। उसे अजीब भी लग रहा होता है लेकिन वो हंसता है। बाबूजी, माय डियर बाबूजी, आई एम नॉट लीविंग यू। देबेन क्या कहता है? बाबूजी, मेरे प्यारे बाबूजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आई नो ऑल गुड बॉयज वेयर अंडरवियर बीनेथ एंड यू आर ऑल्सो अ गुड बॉय। तो वो क्या कहता है? काफी हंसते हुए कहता है, नर्वसली बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि सभी बॉयज, गुड बॉयज, जो भी उन्होंने पहना होता है या चाहे कुछ भी पहने उसके नीचे वो अंडरवियर जरूर पहनते हैं और आप भी गुड बॉय हो। क्या कहता है कि सभी लोग जो भी उन्होंने पहना होता है, ड्रेस पहनी होती है, उसके नीचे वो जरूर, जो भी गुड बॉयज होते हैं वो अंडरवियर जरूर पहनते हैं और आप भी गुड बॉय हो, इसका मतलब आपने भी जरूर पहना होगा। बाबूजी, ओ शुभम, यू टेल मी व्हाट यू वांट, माय धोती। तो बाबूजी बोलते, शुभम जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
ओ माई धोती, उसी टाइम पे वो चीज भी अपनी धोती की भी चिंता हो रही होती है, तो वो अपनी धोती का भी मेंशन करते हैं कि ओह मेरी धोती। शुभम जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। तो शुभम कहता है बाबूजी मैंगोस। क्या बोलता है कि उसे आम चाहिए। क्या चाहिए उसको? आम। शुभम को आम चाहिए थे। बाबूजी ओके आई विल ब्रिंग, ठीक है मैं ले आऊंगा। देवेन मैंगोज स्वीट जूसी आई ऑल्सो लाइक देम, सॉरी बाबूजी। तो देवेन कहता है वाओ मैंगोज मीठे रसीले, मुझे भी ये बहुत पसंद है, सॉरी बाबूजी। वो अपनी हरकत के लिए बाबूजी से सॉरी कहता है। बाबूजी ओ यू देवेन, तो वो ऐसे बोलते ओ यू देवेन। काफी मनोरमा टू बाबूजी, मनोरमा बाबूजी से कहती है लीव इट दे आर चिल्ड्रन। साथ में वो गिगलिंग भी कर रही होती है, यानी कि हंस रही होती है, मजाक मतलब उनको हंसी आ रही होती है उनकी हरकतें देख के, बच्चों की हरकतें देख के। ट्राई टू सी देबेन्स कंसर्न फॉर शुभम, टर्निंग टू देबेन लीव देबेन। तो वो मनोरमा जो होती हैं वो बाबूजी से कहती है इन्हें छोड़ो, ये बच्चे हैं, और देखो तो सही कि ये सारा का सारा इसका शुभम के लिए कितना कंसर्न है, वो शुभम के बारे में कितना सोचता है। और देवेन की तरफ देखते हुए बोलती है कि अब छोड़ो। उसने अभी भी बाबूजी की धोती पकड़ी हुई होती है, तो मनोरमा उसको छोड़ने के लिए कहती हैं। देवेन ब्रिंग्स द शू फ्रॉम बिहाइंड फॉर बाबूजी, all three giggling while grandfather leaves for municipality office। तो देवेन जो होता है, जो उसने अपना शूज दादाजी का, देवेन जिसने अपने दादाजी का बाबूजी का शूज छुपाया होता है, वो उसको लेकर आता है। और फिर उसके बाद वो तीनों हंसते हैं जब ग्रैंडफादर म्युनिसिपैलिटी के लिए चले जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस चले जाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी जिसमें देवेन और शुभम दो ग्रैंडसन हैं, मनोरमा और जानकी दास के। और ये पूरी स्टोरी शुभम के बर्थडे की है कि शुभम का बर्थडे होता है, और उसमें देवेन जो है वो बाबूजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको उसका बर्थडे गिफ्ट दे, और वो उसके लिए काफी ट्राई करता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आपको इसकी सेल्फ रीडिंग करनी है, जितनी भी वर्ड मीनिंग्स है उनको लर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।